वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ग्रामर, एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत ही इजी वे में आपको बताने जा रहा हूँ। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे प्रॉपर यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव शब्द अंग्रेजी के रिलेट शब्द से बना हुआ है। अंग्रेजी के रिलेट शब्द से बना है। रिलेट मीन्स होता है जोड़ना। रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने का काम करता है और जोड़ने के साथ साथ अपने पहले आने वाले शब्द की चर्चा को आगे बढ़ाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हु, व्हिच, हुज, हुम, व्हाट, एज, दैट एंड बट आते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ हु, हुज, हुम का यूज करें, कहाँ व्हिच और दैट का यूज करें, कहाँ एज का यूज करें, कहाँ बट का यूज करें। तो आज के इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिनसे यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। और आज के क्लास के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता। आइए शुरू करते हैं। वी ऑलवेज लाइक बॉयज स्पीक द ट्रूथ। कुछ बातें ऐड करूंगा जिस पर ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन बींग्स, ट्रिक नंबर 1। अगर आपको मनुष्य के लिए, ह्यूमन बींग वाले शब्द के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। एक हु होगा, दूसरा हुम होगा। नॉर्मली आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक हु और दूसरा हुम। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हु कहाँ लगाएं और हुम कहाँ लगाएं। आंसर इनकरेक्ट हो जाता है उनका। ट्रिक फॉलो करें, आज के बाद कभी हु हुम नहीं फंसेगा आपका। हु का यूज वहां करेंगे जहां ठीक बाद में वर्ब दिया गया हो, चाहे वह वर्ब ऑक्सिलियरी हो या प्रिंसिपल हो। हुम का यूज वहां करें जहां सब्जेक्ट दिया गया हो। पहला ट्रिक आपके सामने। अब देखिए, वी ऑलवेज लाइक बॉयज दैट स्पीक द ट्रूथ। स्पीक क्या है? एक वर्ब है। बॉयज क्या है? ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग के बाद वर्ब वाले पार्ट में क्या भरना होगा? हु। आंसर आप हु दें। वी ऑलवेज लाइक बॉयज, हम हमेशा उन बच्चों को पसंद करते हैं जो सत्य बोलते हैं। हु मीन्स जो, हुम मीन्स जिसे, जिसको, जिससे। वी सॉ द डॉग। अब ये अलग ट्रिक आ गया। डॉग आ गया, एनिमल। अब एनिमल के लिए क्या करें? तो जब आप एनिमल की चर्चा कर रहे हो या थिंग की, तो जहां आप मनुष्य के लिए हु और हुम लगाते हैं, वहीं एनिमल्स और थिंग्स की चर्चा कर दी जाए तो आप या तो व्हिच लगाएंगे या आप दैट लगाएंगे। अब एक समस्या है कि कई बार ऑप्शन में व्हिच भी मिल जाता है और दैट भी मिल जाता है। इसका भी टेक्निक दे देता हूं। अगर एंटीसीडेंट के पहले ए एन लगा हो, एंटीसीडेंट क्या है ये भी बता दूंगा। अगर एंटीसीडेंट के पहले ए एन लगा हो तो आप व्हिच का यूज करें, और एंटीसीडेंट के पहले द लगा हो, एंटीसीडेंट के पहले द लगा हो तो आप दैट का यूज कर दें और बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। अब एक समस्या कि एंटीसीडेंट है क्या? तो ये देखिए, ये जो बॉयज लिखा हुआ है ना, ये एंटीसीडेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। जैसे वी सॉ द डॉग। अब यहाँ एंटीसीडेंट क्या है आप लोग कमेंट करके बताएं। इस वाक्य में एंटीसीडेंट क्या है आप कमेंट करके बताएं। वी सॉ द डॉग दैट्स वरीड द कैट। अब यहाँ पर वरीड चिंतित, द डॉग यहां दिया हुआ है यानी एनिमल है। तो जब यह एनिमल है तो हम हु नहीं भर सकते, हम हुम नहीं भर सकते। हम या तो व्हिच भरेंगे नहीं तो दैट। दोनों चलेगा, लेकिन जब ऑप्शन में व्हिच भी दे दे दैट भी दे दे तो ये टेक्निक यूज करें जो मैंने यहां आपको बताया है। तो द डॉग यहां एंटीसीडेंट है। द डॉग यहां एंटीसीडेंट है, पूर्वगामी है।
और द लिए हुए है, इसलिए बेहतर होगा दैट का प्रयोग। बेहतर होगा दैट का प्रयोग। ऑप्शन में दैट नहीं रहता तो हम व्हिच सेलेक्ट कर लेते। He dash does his best shall be praised. He dash does his best shall be praised. He आदमी के लिए यूज हुआ है, does वर्ब है, तो आप यहां आ जाएं आदमी के लिए, और बाद में वर्ब तो किसका यूज करें? who का। He who does his best shall be praised. वह जो अपना बेस्ट देता है उसकी प्रशंसा होगी। आई नो डैश यू मीन, अब नो, नो अलग ट्रिक आ गया। आइए इसे भी समझाता हूं। इतना सुंदर ट्रिक आपको दूंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन आज के बाद कभी नहीं फंसेगा। बस इन्हें धारण करें, आत्मसात करें, इन्हें ग्रहण करें, याद रखें। ट्रिक, प्रिंसिपल वर्ब, जितने एक्शन को व्यक्त करने वाले वर्ब हैं उन्हें हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब के बाद बिना सोचे समझे आप व्हाट का प्रयोग कर दें, और कई बार पहले ही सेंटेंस के प्रारंभ में ही रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट लगाना पड़ेगा। वहां भी प्रिंसिपल वर्ब की ही चर्चा एम्फसाइज्ड वे में की जाएगी, और तब हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। आई नो डैश, नो क्या है? नो एक प्रिंसिपल वर्ब है, इसलिए हम यहां व्हाट का प्रयोग करेंगे। आई नो व्हाट यू मीन, जो आपका मतलब है मैं उसे जानता हूं। आपका क्या मतलब है मुझे मालूम है, यानी जो आपका मतलब है मुझे मालूम है। शी हैज गॉन टू चेन्नई, दैट इज हर बर्थ प्लेस। अब चेन्नई तो एक स्थान का नाम है, और स्थान के नाम के लिए दैट का प्रयोग नहीं, व्हिच का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप यहां व्हिच लिखें। अब आपको दूसरी बात बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण रूल है कि इफ देयर इज कॉमा आफ्टर द एंटीसीडेंट यू कैन नॉट यूज दैट। यदि एंटीसीडेंट के बाद कॉमा लगा हो तो आप दैट का यूज नहीं कर सकते। इसे याद करें अलग से, आप वहां हमेशा व्हिच का यूज करें। अगर वस्तु की चर्चा हो रही है, स्थान की चर्चा हो रही है, तो मनुष्य की चर्चा हो रही हो तो हु हुम लगा सकते हैं, कॉमा के साथ भी, बिना कॉमा के भी, तो यहां व्हिच होगा। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इस स्लाइड में। आई हैव सीन द बर्ड दैट यू डिस्क्राइब। बर्ड एनिमल के अंतर्गत आएगा, बर्ड है, एनिमल में रख लें इसको, और इसके पहले द लगा हुआ है तो दैट होगा। आई डोंट नो द मैन दैट हिट द बॉय। मैन ह्यूमन बीइंग है, और यहां हिट आया वर्ब, तो ऐसी स्थिति में हम हु का प्रयोग कर लें। मैं 1 मिनट समय दे देता हूं, आप जल्दी सोच लें कि 8, 9 और 10 में आप क्या फील करेंगे। आप जल्दी से सोच लें कि 8, 9 और 10 में आप क्या फील करेंगे, और कमेंट कर दें। He gave away, he didn't need। gave away एक फ्रेजल वर्ब है, यानी वर्ब है, इसलिए आप यहां वोट भरेंगे। उसे जिस चीज की जरूरत नहीं थी उसने उसे वितरित कर दिया, बांट दिया। गिव अवे बांट देना। देयर इज नो वन दैट हैज नॉट लॉस्ट ए फ्रेंड। नो वन के साथ आप हु का यूज करें, वहीं पर यदि नन दे दिया जाए तो आप दैट का यूज करें। हियर इज द पेन दैट यू लॉस्ट। अब यहां आप पेन के पहले द देख रहे हैं, इसलिए आपको दैट का यूज करना होगा। पेन के पहले आप द देख रहे हैं, इसलिए दैट का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 एक बार आप पढ़ लें और कमेंट कर दें इसमें क्या फील करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आप पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, जल्दी करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट पीपल गेट दैट दे डिजर्व। गेट एक प्रिंसिपल वर्ब है, इसलिए आप व्हाट फील करें। टाइम दैट इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। जिस समय को हम गंवा देते हैं वह पुनः प्राप्त नहीं होता, यानी टाइम विच इज लॉस्ट, यहां विच बेहतर होगा, दैट गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आई डिडेंट नो द पर्सन डैश कॉल्ड। पर्सन आदमी है, ह्यूमन बींग है, और यहाँ कॉल्ड वर्ब है, इसलिए हम हु फील करेंगे। ही इज ए मैन डैश यू कैन ट्रस्ट। मैन ह्यूमन बींग है और यू सब्जेक्ट है। आपको ट्रिक में बताया हूं कि ह्यूमन बींग के बाद सब्जेक्ट का पार्ट आया हो तो हुम फील करें, और इसी पर ये एग्जाम्पल है। मैन है, बाद में सब्जेक्ट है, तो आपको हुम फील करना होगा। हियर इज सॉरी, ही इज अ मैन whom you can trust. Where is the book that I gave you? अब एक और रूल याद करें आप। मैंने कहा कि आप दैट यूज कर दीजिए एंटीसीडेंट के पहले द देखकर, लेकिन एक और रूल याद करें। अगर रिलेटिव प्रोनाउन फील करना हो, क्वेश्चन जो आपके सामने हो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, WH वर्ड से शुरू हुआ हो या ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हुआ हो, प्रेफरेबल होता है दैट का प्रयोग। इसलिए वेयर कह रहा है कि आप यहां दैट फील कर दें। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, इज दिस द स्ट्रीट दैट लीड्स टू द स्टेशन। क्वेश्चन के फॉर्म में है, ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हुआ, बेहतर होगा दैट का प्रयोग। यदि ऑप्शन में दैट न हो तो आप व्हिच सेलेक्ट कर सकते हैं। 17, द लेटर डैश यू रोट नेवर अराइव्ड। द लेटर, लेटर के पहले द है, दैट बेहतर होगा, थिंग में आएगा यह। लिसन टू एक वर्ब है, वर्बल फ्रेज है, इसलिए आप व्हाट का प्रयोग करें। लिसन टू व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूं उसे आप सुने। लिसन टू। ही डैश इज मर्सीफुल, ही ह्यूमन बींग है, इज यहां दिया हुआ है, आप हु भर दें। ही हु इज मर्सीफुल, वह जो दयावान है, शैल मीट मर्सी, उसे दया मिलेगी। डिड यू रिसीव द लेटर डैश आई सेंट, दैट बेहतर होगा, इंट्रोगेटिव के फॉर्म में है यह, दैट बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आप फील करें इसे। 21 to 25 ये सभी प्रश्न रेन एंड मार्टिन की बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन से लिए गए हैं, और शुरू से जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज उसमें मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों वाली चीजें दी गई हैं, उन्हें छोड़कर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशंस के लिए या कॉम्पिटिटिव के लिए, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। As I have said, I have said, मैंने जो कह दिया है, कह दिया है। अब देख रहे हैं, कह दिया है, कह दिया है, यानी यहां पर एम्फेसिस सेड वर्ब का है, वर्ब का है,
इसलिए what का यूज करें। What I have said, जो मैंने कह दिया है। As he was, I could never find out, वह कौन था या जो वह था मैं कभी उसे फाइंड आउट नहीं कर सका। ही मनुष्य। As do you believe him to be, आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं कौन होगा वह। तो who do you believe him to be, क्या मानते हैं आप कौन होगा वह, कौन। who do you know that has happened, तो एक प्रिंसिपल वर्ब है इसलिए आप what का यूज करें। That is done cannot be undone, जिसे कर दिया जाता है वह कभी अनडन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 26 to 30 को फील करें आप सभी। 26 to 30। अब यहां एक ट्रिक काम करेगा। सच और द सेम के साथ क्या यूज करें। सच और द सेम के साथ नाउन रहता है और हम एज का भी यूज कर लेते हैं, दैट का भी यूज कर लेते हैं। यदि नाउन या प्रोनाउन आकर के सेंटेंस समाप्त हो जाता है तो हम एज का यूज करते हैं, दैट का यूज तब करते हैं जब वर्ब आता है। लेकिन कई बार अर्थ जो है ज्यादा हावी हो जाता है और ट्रिक कमजोर पड़ जाता है। एज मीन्स जैसा होता है और दैट मीन्स होता है कि, दैट मीन्स होता है जो, जिसे, जिसने, जिसको, एटसेट्रा। तो डू द सेम डैश आई डू, डू द सेम डैश आई डू, मैं करता हूं वैसा ही तुम भी करो, यानी वैसा ही, वैसा जैसा, वैसा जैसा। तो यहां आप एज का यूज करें, भले ही सब्जेक्ट के बाद वर्ब होकर के यह पार्ट कंप्लीट हो रहा है लेकिन यहां बेहतर एज होगा। फॉर मेनी आई एम सॉरी, फॉर माई पर्पस आई नीड सच ए मैन एज ही इज, मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जैसा वह। तो इसलिए हम एज का यूज करें। गॉड हेल्प्स दोज दैट हेल्प देमसेल्व्स, दोज ह्यूमन बीइंग के लिए आया है, जो खुद की मदद करते हैं ईश्वर उन्हीं की मदद करता है, इसलिए हु भरें। हेल्प एक वर्ब है, हु जहां भी आएगा वर्ब लेके आएगा। नो मैन कैन लूज डैश ही नेवर हैड, लूज क्या है, लूज एक प्रिंसिपल वर्ब है इसलिए हम व्हाट का यूज करेंगे। यू शुड नॉट इमिटेट सच ए बॉय एज ही, आप उसके जैसे लड़के का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत 30 क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया। ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं बट इसमें मिला ही नहीं। डायरेक्ट अपोजिट को जहां जोड़ना होता है वहां हम बट का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा मुझे एग्जाम्पल नहीं मिला। अगले क्लास में भी रिलेटिव प्रोनाउन पर ही वीडियो आपके सामने लाऊंगा। आप इसे पढ़ लें, समझ लें हर चीज को। अगले क्लास में आप इसे बेहतर जरूर कर पाएंगे और जो कुछ यूजेस इसमें नहीं मिले हैं उसमें मिल जाएंगे अगले एक्सरसाइज के अंतर्गत। So with that, today's class is over. Thank you so much for being with me till the end of the class.